कांग्रेस पार्टी की एक और लिस्ट आ गई है लोकसभा प्रत्याशियों की। करीब 43 नाम इस बार जारी किए गए हैं। पिछली लिस्ट में 39 नाम जारी किए गए थे, तो कुल 82 नामों पर अब तक ऐलान कर चुकी है कांग्रेस पार्टी। आज 43 नामों की बात करें जो जारी हुए हैं, उनमें असम के 12 प्रत्याशी हैं, गुजरात के 7 प्रत्याशी हैं, मध्य प्रदेश के 10 प्रत्याशी हैं, राजस्थान के 10 प्रत्याशी हैं, उत्तराखंड के 3 और दमन और दीव के 3 प्रत्याशी। तो कुल 43 नाम हैं। प्रमुख नामों की अगर बात करूं तो गौरव गोगोई असम से, जो कि डिप्टी लीडर हैं लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के, उनकी सीट हालांकि चेंज की गई है, वो जोरहाट से इस बार चुनाव लड़ेंगे। नकुल नाथ पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कमलनाथ के बेटे हैं, उनको छिंदवाड़ा से फिर से एक बार उतारा गया है मैदान में। चूरू से, राजस्थान की चूरू सीट से राहुल कासवां चुनाव लड़ेंगे, जो कि बीजेपी के फिलहाल सांसद हैं और उनका टिकट कट गया था, वो बागी हो गए हैं और कांग्रेस के टिकट उनका फाइनल हो गया है। एक और बड़ा नाम है अशोक गहलोत के बेटे, पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत, उनके बेटे वैभव गहलोत का, जिनको जालौर से टिकट दिया गया है। उनकी भी सीट बदली गई है। वो फिलहाल जोधपुर से सांसद हैं और उनकी सीट भी बदली गई है। इस पूरी लिस्ट पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे वरिष्ठ साथी कुमार विक्रांत जी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो इस वक्त दिल्ली में ही हैं और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के घर के बाहर हैं। तो कुमार जी, आपने लिस्ट देखी, क्या खास दिखा इस बार आपको इस लिस्ट में? जी देखिए, अगर आज दूसरी सूची जारी हुई है कांग्रेस की और पहली सूची दूसरी सूची दोनों को मिलाकर देखें तो सबसे बड़ी बात यह है कि पहली सूची में कांग्रेस पार्टी ने संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, जो कि राज्यसभा सांसद भी हैं, उनका 2 साल का कार्यकाल बाकी है, एक संदेश देने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने उनको लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा कि जिससे कि ये संदेश जाए कि उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है, संगठन महासचिव हैं, लेकिन चूंकि उनकी 2 साल की राज्यसभा बाकी है फिर भी उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा रहा है। ये एक मैसेज था बाकी बड़े नेताओं के लिए, लेकिन कांग्रेसी दिग्गजों की एक लंबी फहरिस्त है। तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा बड़े नेता हैं जो चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं, वो मना कर रहे हैं। अगर शुरुआत करें इसकी तो सोनिया गांधी पहला नाम है, हालांकि उनकी उम्र हो चली है, तबीयत ठीक कम रहती है, इसलिए वो राज्यसभा चली गई हैं। उन्होंने राज्यसभा जाने से पहले रायबरेली के जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, उनको बुला करके कहा था कि मैं क्षेत्र में नहीं आ पाती हूँ, मैं लोगों से मिल नहीं पाती हूँ, मैं आपके काम उस तरीके से वहाँ रहकर वहाँ के अधिकारियों से मिलकर नहीं करा पा रही हूँ जो कि मैं इतने सालों से करती आई हूँ, तो इसलिए मुझे अंदर से अच्छा नहीं लगता है, मुझे बहुत बुरा लगता है, इसलिए मैं लोकसभा चुनाव लड़ना नहीं चाहती रायबरेली से, मैं वहाँ वक्त नहीं दे पा रही हूँ और मेरी उम्र भी ज़्यादा है, स्वास्थ्य भी कम ठीक है। तो सोनिया गांधी वहाँ से शुरू हुई। उसके बाद बात आई मल्लिकार्जुन खड़गे की। कलबुर्गी से वो लोकसभा सांसद रह चुके हैं, उस सीट से उनका नाम वहाँ की राज्य इकाई ने भेजा भी, लेकिन चूंकि आज ही खड़गे साहब से हमने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई 83 साल मेरी उम्र हो गई है, इस उम्र में आकर के अब मैं कहाँ चुनाव लड़ूंगा। उनका ये कहना है कि उनको चूँकि पार्टी अध्यक्ष हैं, तमाम जगहों में देश भर में रैलियाँ करनी है, प्रचार प्रसार करना है, ऐसे में एक सीट में जाकर वो फंसना नहीं चाहते। तो पार्टी अध्यक्ष खड़गे जी हट गए। अब आप बड़े नेताओं को देखिए, अशोक गहलोत, उनका था कि वो खुद नहीं लड़ना चाहते, उनकी भी उम्र हुई है, उनका कहना है कि हम सोनिया गांधी या खड़गे उस लीग के नेता हैं, उनके साथ चलने वाले नेता हैं, तो अब नई पीढ़ी को मौका मिलना चाहिए और स्वास्थ्य भी कम ठीक है अशोक गहलोत जी का, तो उन्होंने अपने बेटे को वैभव गहलोत को टिकट दिलाया, जो कि इस सूची में उनका नाम है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जोधपुर से पिछली बार लड़कर वैभव गहलोत हारे थे, इस बार उनको जालौर सिरोही एक लोकसभा सीट है राजस्थान की, वहाँ शिफ्ट किया है। और इसके अलावा एक बड़ा नाम दिग्विजय सिंह का है, जो ना खुद लड़ रहे हैं, उनका कहना है कि भाई वो वही वाली बात की अब उम्र बहुत हो गई है, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए और मैं तो राज्यसभा में भी हूँ। कमलनाथ ने साफ कहा कि मुझे छिंदवाड़ा में फोकस करना है और वही बात की उम्र बहुत हो गई है, नई पीढ़ी को मौका मिलना चाहिए। नकुल नाथ वहाँ से सांसद हैं, तो नकुल नाथ ही चुनाव लड़ेंगे, तो नकुल नाथ का नाम भी वहाँ से आ गया। और एक अहम बात जो आपने की, जितेंद्र सिंह जो काफ़ी करीबी हैं गांधी परिवार के, उनका कहना था कि वो अलवर सीट से सांसद रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उनका ये कहना था कि अलवर सीट में अगर वो लड़ने जाते हैं तो प्रभारी महासचिव हैं मध्य प्रदेश के भी और आसाम के भी, तो ऐसे में वो चुनाव में फोकस करें या चुनाव लड़वाने में, तो वो भी पीछे हट गए। सचिन पायलट एक ऐसे नेता थे जिन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी जोड़ दिया कि अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो जीतने के लिए लड़ूंगा, और ऐसे में जो देश भर में उनकी
रैलियां लगाई जा रही हैं उसमें कटौती कर दी जाए, क्योंकि वो अपने क्षेत्र में फोकस करना चाहेंगे। तो ऐसे में कांग्रेस आलाकमान ने ही कहा कि हमको आपको देश भर में रैलियां करानी है, देश भर में प्रचार प्रसार करवाना है, आप चुनाव लड़ने की बजाय इस काम में ध्यान दीजिए। तो ये एक लंबी फहरिस्त है। और जहां तक आपने बात की गौरव गोगोई की, जो बड़ा नाम है आसाम से, उनकी सीट बदली गई है, उसकी एक बड़ी वजह है। वजह ये है कि जो उनकी सीट थी जहां से वो सांसद रहे कलियाबोर, वो सीट की 4 विधानसभा नौगांव में और 2 विधानसभा जोरहाट में चली गई और वहां एक नई सीट काजीरंगा बन गई। तो ऐसे में उनके सामने 2 ही विकल्प थे कि वो जोरहाट से लड़ें या काजीरंगा से। उनके पिता जोरहाट से चुनाव लड़ते रहे हैं, तो उन्होंने जोरहाट को चुन लिया और जोरहाट से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश से एक और दिलचस्प नाम है, वो है फूल सिंह बरैया का, जो भिंड से उम्मीदवार हैं। बीएसपी के बड़े नेता हुआ करते थे, वो कांग्रेस में आ गए। पिछली बार उनको राज्यसभा का टिकट मिला था, लेकिन उतने विधायक थे नहीं, तो वो हार गए थे। तो वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। और दूसरा एक बड़ा नाम मैं आपको बताऊं, सिद्धार्थ कुशवाहा हैं। सिद्धार्थ कुशवाहा के पिताजी ने अर्जुन सिंह को चुनाव हराया था सतना से एक वक्त में बीएसपी के टिकट पर। अब उनके बेटे सिद्धार्थ कुशवाहा कांग्रेस में आ गए हैं और कांग्रेस के टिकट पर सतना से चुनाव लड़ रहे हैं। तो मोटे मोटे तौर पर अगर आप देखें तो ये विश्लेषण मुझे शुरुआती तौर पर समझ में आता है। जो कांग्रेस की दूसरी सूची आ जाएगी और पहली सूची से जो संदेश कांग्रेस देना चाह रही थी, लेकिन दिग्गज नेताओं ने शायद उसको सुना नहीं। जी, आपने तमाम बड़े नाम गिनाए जो फिलहाल चुनाव नहीं लड़ना चाहते, कुछ कुछ विशेष कारणों से, कारण भी आपने गिनाए। आपने इस लिस्ट को देखा तो इसमें 2-3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों का नाम नजर आ रहा है, मगर दिग्विजय सिंह जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे का नाम इस लिस्ट में नहीं है। क्या उनके बेटे भी चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं? जयवर्धन सिंह जी, तो जैसा आपने पूछा दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह के लिए, वो लगातार राघोगढ़ जो जिस लोकसभा में आता है वो है राजगढ़, तो राघोगढ़ से लगातार वो विधायक बनते आए हैं और दिग्विजय सिंह का ने बेटे पर छोड़ दिया और बेटे ने ये कहा कि मैं राज्य की राजनीति पहले करना चाहता हूँ, अभी मेरी उतनी उम्र नहीं हुई है, मैं चाहता हूँ कि मैं राज्य की राजनीति करूँ और मैं विधायक के तौर पर ही रहना चाहता हूँ। और दूसरी अहम बात ये थी कि राजगढ़ जो लोकसभा की सीट है, उसमें एक और विधानसभा से कांग्रेस के कई बार के विधायक प्रियव्रत सिंह चुनाव जीतते रहे हैं। तो हमारे सूत्रों का ये कहना है कि दिग्विजय सिंह का ये कहना है कि एक ही परिवार की बजाय अगर प्रियव्रत सिंह चूँकि कई बार के विधायक रहे हैं, उनको टिकट दिया जाए तो बेहतर रहेगा। तो प्रियव्रत सिंह को केंद्र की राजनीति में लाने के लिए माना जा रहा है कि आने वाली सूची जब आएगी तो राजगढ़ से उनको लोकसभा का टिकट प्रियव्रत सिंह को कांग्रेस पार्टी दे देगी, ऐसा सूत्रों का कहना है। और इसके अलावा अगर बात करें तो खास बात इस सूची में ये भी है कि उत्तर प्रदेश का अभी तक कहीं कोई नामो निशान नहीं है। मेरा विक्रांत जी अगला सवाल ही आपसे यही था। 17 सीटें हैं वहाँ कि हर आदमी जानना चाहता है कि बैठक हुई नॉर्थ है, में तो पहुंच गए हैं, मगर उत्तर प्रदेश का जिक्र नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से गठबंधन भी तय हो गया है, 17 सीटें हिस्से में भी आ गई हैं, उसके बावजूद नाम का ऐलान नहीं हो रहा। और इसी में एडिशनल सवाल मेरा ये है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नाम पर चर्चा हुई क्या रायबरेली और अमेठी पर? जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में एक तो ये रहा कि गठबंधन होते होते काफ़ी देर हुई और उसके बाद पीसी जो प्रदेश इलेक्शन कमेटी है उसकी बैठक होने में देरी हुई और उसके बाद फिर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कल पहली बार देर शाम हुई है। तो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है जब, तो उसके बाद अगली जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी उसमें नाम रखे जाएंगे। और जो आपने कहा अमेठी रायबरेली, निश्चित तौर पर इसमें गांधी परिवार में एक दुविधा है, क्योंकि वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं पीसी की ओर से यही कहा गया है, लिखित में भी दिया गया है कि गांधी परिवार ही अमेठी रायबरेली से लड़े। लेकिन गांधी परिवार में एक दुविधा ये है कि सोनिया गांधी राज्यसभा में, राहुल गांधी लोकसभा में, प्रियंका गांधी भी लोकसभा में, यानी तीनों गांधी संसद में चले जाएं, ये क्या मैसेज ठीक जाएगा, ठीक मैसेज नहीं जाएगा क्या? तो ये इसको लेकर के थोड़ी ओहापोह है। और दूसरा ये कि राहुल गांधी वायनाड के साथ अगर अमेठी रायबरेली से नहीं लड़ते हैं, सिर्फ प्रियंका लड़ती हैं किसी एक सीट से, तो दूसरी सीट से कौन लड़ेगा? उत्तर प्रदेश में खराब मैसेज जाएगा। तो फिलहाल परिवार को इस पर बैठ करके फैसला करना है। और माना जा रहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो चल रही है उसके आसपास बीच में वक्त निकालकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी आपस में संपर्क करेंगे और उसके बाद ही कोई फैसला आगे आ पाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर बहुत दबाव है कार्यकर्ताओं का कि
दोनों वहाँ से लड़ें, लेकिन गांधी परिवार को लगता है कि तीनों लोग ही सांसद बन के चले जाएं, इससे क्या संदेश ठीक जाएगा, क्योंकि परिवारवाद का आरोप लगातार खासकर प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से और बीजेपी की ओर से कांग्रेस पर लगता आया है। लेकिन कार्यकर्ताओं का कहना है कि बात आरोप की नहीं है, बात यह है कि राहुल गांधी 2000 से राजनीति कर रहे हैं, वो अब चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, जीत रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, एक ही बार हारे हैं, वायनाड से जीते हैं। तो और सोनिया गांधी जब रिटायर हो गई हैं तो पहले भी 2 लोग सक्रिय राजनीति में थे, तो 2 रहे, लेकिन सोनिया गांधी चूंकि राज्यसभा चली गई हैं, तो अब ये गांधी परिवार की इस दुविधा का क्या निराकरण होता है, क्या तैयार होते हैं, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार ज़रूर करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। आखिरी सवाल मेरा विक्रांत जी आपसे ये है कि लगातार इस बात की भी चर्चा हो रही है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी जो निकाल रहे हैं, उसको लेकर तमाम जो आलोचक हैं वो ये बात कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये जो बैठकें हो रही हैं टिकट फाइनल करने के लिए, उसमें राहुल गांधी उतना इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं और उनकी बिना राय के चीज़ें फाइनल भी नहीं हो पा रही, इसलिए भी थोड़ा देरी हो रही है नामों में। क्योंकि अगर आप बीजेपी को देखें तो 195 नाम वो घोषणा कर चुके हैं, दूसरी लिस्ट आज या कल कभी भी आ सकती है, और कांग्रेस पार्टी के मात्र अभी तक 82 नाम सामने आए हैं। तो राहुल गांधी क्या नहीं आ रहे हैं मीटिंगों में, समय नहीं मिल रहा उनको? नहीं, ये मैं लगातार कवर करता रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ कि देखिए, ये ज़रूर फ़र्क होता है कि कोई सत्ता में होता है, उसके पास देने के लिए बहुत कुछ होता है। तो और जैसे 4 लोग हैं तो 3 को कुछ और दे दिया, 1 को लोकसभा का टिकट दे दिया, तो ये बहुत कुछ होता है जिससे उनके लिए आसानी हो जाती है। कांग्रेस जब सत्ता में थी तब उसमें होता था कि भाई तुमको ठीक है, लोकसभा नहीं दे पा रहे हैं, राज्यसभा दे देंगे, राज्यसभा नहीं दे पा रहे हैं एमएलसी दे देंगे, एमएलसी नहीं दे पा रहे हैं तो किसी बोर्ड में बना देंगे। तो वो जो देने की क्षमता है वो इस समय कांग्रेस आलाकमान के पास नहीं है, इसलिए वो उसके लिए थोड़ा मुश्किलें होती हैं। और जहाँ तक मैं आपको बताऊँ कि राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं, तकरीबन मैं मणिपुर से लेकर के बिहार तक यात्रा को मैंने कवर किया। मैं आपको बता सकता हूं कि राहुल गांधी लगातार संपर्क में रहे। देखिए, टेक्नोलॉजी का ये युग है और इसमें ऐसा नहीं कि राहुल गांधी नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी ही अगर कोई बात फंसती है तो कोई किसी को मिलना होता है तो भारत जोड़ो यात्रा में मिल लेता है। बीच में राहुल गांधी जब छुट्टी में 2 दिन 3 दिन के लिए आते हैं तो लगातार वो बैठकें करते हैं। पहली बैठक में वो वर्चुअली जुड़ गए थे केंद्रीय चुनाव समिति की, और दूसरी बैठक में जो भी नाम की चर्चा है वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बीच में राहुल गांधी लगातार नेताओं से संपर्क करते हैं। जो नेता टिकट चाहने वाले हैं या जहां विवाद है उन नेताओं को यात्रा के बीच में बुलाकर बात कर लेते हैं या वर्चुअली उनसे बात कर लेते हैं। तो वो लगातार पूरी प्रक्रिया का अहम हिस्सा है राहुल गांधी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि आप देखिए, आज के दौर में बैठक में नहीं आना और बैठक में इन्वॉल्व नहीं होना या उसके पीछे कुछ नहीं कर पाना बहुत मतलब मुश्किल सी बात नहीं है। सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और तमाम तकनीकी चीज़ें हैं, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। दिक्कत जो मैंने बताई वो है कि भाई कांग्रेस आलाकमान के पास इस समय मुट्ठी में देने के लिए बहुत कम है, और पुराने नेता हैं वो राज्यसभा चाहते हैं या कोई बड़ा पद चाहते हैं, मंत्री पद है नहीं, राज्यसभा उतनी होती नहीं है, 3 राज्यों में सरकार है, तो कई जगह एमएलसी नहीं होता है। तो अब बाकी राज्यों में नेताओं को कैसे संतुष्ट करें? कहीं पर 2 उम्मीदवार हैं, 3 उम्मीदवार हैं, उनको ये भी देखना है कि कहीं हमने एक को टिकट दिया, दूसरा कहीं और दूसरी पार्टी में जाके चुनाव लड़ ले। तो ये सब चीज़ें हैं, इसलिए धीरे धीरे करके कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ना चाहती है। वो इस पर ध्यान नहीं दे रही है कि बीजेपी ने इतने उम्मीदवार घोषित कर दिए, वो अपने हिसाब से चीज़ों को देख रही है। जो उसके पास ताकत है, जो हैसियत है, उस हिसाब से कितना बेहतर कर सकती है वो, और कैसे कैसे आगे बढ़ना है, उस लिहाज से वो आगे बढ़ रही। क्योंकि उसको ये मालूम है कि पूरी 543 सीटों में मजबूती से उसको नहीं लड़ना है चुनाव, उसको चुनाव लड़ना है 275 के आसपास सीटों पर, और उसमें भी 200 के करीब ऐसी सीटें होंगी जहां वो पूरी ताकत लगाएगी, और 150 सीटें ऐसी होंगी जहां पूरी ताकत झोंकेगी, फिर 100 सीटें ऐसी होंगी जिस पर उसने बिल्कुल पूरी तरह से टारगेट कर रखा है। तो इस तरीके से वो देख रही है। और जहां तक बीजेपी की बात है, उसको तमाम सीटों पर चुनाव लड़ना है और उसके पास देने के लिए बहुत कुछ है। कोई आदमी बीजेपी छोड़ने की जल्दी हिमाकत नहीं कर पाएगा इस वक्त में, क्योंकि उनको उस पक्ष को लगता है कि हवा उधर है, उनके पास देने के लिए बहुत कुछ है। तो वहाँ पर टिकट अगर कटता भी है तो उसको कहीं और एडजस्टमेंट मिल जाता है। हालांकि आप देखिए कि पिछले अगर 2 दिनों की बात करें तो रविवार को ब्रजेंद्र सिंह जो सांसद हैं वो बीजेपी के सिटिंग एमपी हिसार से छोटू राम के परिवार से आते हैं, किसानों का बड़ा परिवार माना जाता है। उस परिवार के वो
बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए, उनके पिता चौधरी बीरेंद्र सिंह भी शामिल होने वाले हैं। और साथ ही साथ दूसरा नाम मैं बताऊं कि राहुल कसवा चुरू से बीजेपी के सांसद, सिटिंग सांसद, वो कांग्रेस में शामिल हुए। तो सियासत है, दांव पे चल रहे हैं। 2024 तक किसी तरह मजा आता रहेगा, हम आप बात करते रहेंगे। बिल्कुल, सियासत है और दांव पे चलते रहेंगे। कुमार विक्रांत जी ने एकदम फाइनल रिमार्क अपना दे दिया है और बाकायदा समझाया कि कैसे बातचीत चल रही है, राहुल गांधी प्रियंका गांधी के नाम पर चर्चा कहां पर फंसी हुई है, 43 सीटों में क्या कुछ खास था, ये आपको हमने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार जी आपका। फिर जुड़ेंगे आपसे। बाकी जनता के लिए जो इस पूरी लिस्ट में खास था वो हमने आपको बताया। जो बड़े नाम घोषित किए गए, किस तरीके से वैभव गहलोत को टिकट दिया गया है मगर उनकी सीट बदल दी गई है। उनको जोधपुर से इस बार टिकट नहीं मिला, उनको जालौर से टिकट मिला है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो गौरव गोगोई को भी टिकट मिला है मगर उनकी सीट भी बदली हुई है। तो बाकी अन्य और लिस्टों का इंतजार हमें रहेगा और राजनीतिक जो भी अपडेट्स ऐसे आते रहेंगे आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।